तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, हिंदी का जो है काव्य खंड का दूसरा कविता। पहला कविता हम पढ़ा चुके हैं जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को बताया है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आप सभी को क्या बताने वाले हैं, हिंदी के काव्य खंड का दूसरा कविता जिसका नाम है क्या है, देखिए ध्यान से देखिए आप सभी बच्चे, क्या नाम है, देखिए तो क्या नाम है, प्रेम आईनी श्री राधिका। क्या नाम है, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। अब इस कविता में जो है ना, आपको अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर वॉच कर लेते हैं ना, आपका कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर से रह जाएगा तो हमको कहिएगा सर थोड़ा सा डाउट रह गया। आप सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, पूरी तरह से आपको दिमाग में सेट कर देंगे, एक एक लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, हर चीजों को आप एकदम बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी नहीं है, कविता है। क्या है, कविता है। तो कविता जो है प्रेम यानी श्री राधिका, जिनके लेखक ये है रसखान महाराज। कौन है, रसखान जी। एक मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने जो है ना हिंदू धर्म के बारे में विशेष अध्ययन किए हैं, बहुत गहन अध्ययन जिसको कहते हैं वो किए हैं। तो काव्य खंड हम पढ़ेंगे। तो काव्य खंड पढ़ने से पहले सभी बच्चे क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको जो है ना इस कविता को और भी बेहतरीन तरीके से समझा सके। तो चलिए देखिए, आज जो है हम पहले रसखान के बारे में बता देते, उसके बाद देखिए रसखान जो है ना, इनके जन्म के बारे में फिक्स जो है ना कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। कहा जाता है कि ये जो है ना दिल्ली के पठान राजवंश के में जन्म हुआ था। किस वंश में, ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था, पठान राजवंश में हुआ था। कहां हुआ था, पठान राजवंश में, दिल्ली में। कहां पर, पठान राजवंश में हुआ था और दिल्ली में। और इनके जन्म के बारे में कोई फिक्स जानकारी नहीं मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1610 में जो है ना इनका एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था, इन्हीं का 1610 में, लगभग 1610 में जो है ना इनका एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था जिनका नाम था प्रेम वाटिका। क्या नाम था, प्रेम वाटिका। और उससे पता चलता है कि रसखान जी जो है ना लगभग उसी समय के इनके शासन। और देखिए इनके शासन काल में, जिस समय ये कवि मतलब कवि थे, इसके शासन काल जो किसके शासन काल में ये कवि थे, अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलिएगा, जहांगीर। ये जिस समय एक कवि थे, महत्वपूर्ण रूप से एक कवि थे, तो उस समय जो है ना इनके मतलब ये जो थे जिस समय कवि, उस समय अगर शासन किसी का चल रहा था तो मुगलों का शासन चल रहा था, मुगल में भी किसका, जहांगीर का। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि जिस समय रसखान महाराज कवि हुआ करते थे, उनके समय में कौन शासक हुआ करते थे, तो आप क्या बोलिएगा, जहांगीर। कौन, जहांगीर होते थे। अब देखिए इनसे सूचनाओं से, मतलब इनके कविताओं से और इनके व्यक्तित्व से पता चलता है, इनकी रचनाओं से पता चलता है कि उस समय जो है ना मुगलों पर जो है ना आधिपत्य जब हुआ तो यह भाग करके दूसरे शहर में चले गए। दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ ना, कहां पर, दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ तो ये भाग करके जो है चले गए ब्रजभूमि। कहां चले गए, ब्रजभूमि। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि रसखान जी जो है भाग करके कहां चले गए थे, दिल्ली से भाग करके ब्रजभूमि चले गए थे, मथुरा जिसको कहते हैं, वृंदावन चले गए थे, वहां चले गए थे और कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए थे, मग्न हो गए थे। कौन, रसखान महाराज। बात समझ में आया। आगे इनसे पूछेंगे कि ये कौन कौन से भाषाओं में कविताओं को लिखते थे, तो ये ब्रज भाषा में लिखते। किस भाषा में, ब्रज। और इसका अगर ये जिस भाषा से प्रसिद्ध हुआ तो कहा जाता सेवैया और छंद में। किसमें, सेवैया और छंद में ये प्रसिद्ध हुए थे। कौन, रसखान जी। साथ ही साथ इनके दो प्रमुख जो है, दो प्रमुख जो है इनकी रचनाएं हैं। एक प्रेम वाटिका है जो कि 1610 में प्रकाशित हुआ है, दूसरा है सुजान रसखान। कौन है, सुजान रसखान। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, रसखान जी। दूसरा पूछेंगे आपसे कि सुजान रसखान के रचनाकार कौन है,
रसखान महाराज, सुजान रसखान, सुजान सागर नहीं बोलना, सुजान रसखान पूछेंगे तब आपको बोलना है कौन, रसखान। आगे जो है कहा जाता है कि इन्होंने जो है पहले जो है वैष्णव धर्म थे और वैष्णव धर्म को छोड़ करके कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। बात समझ में? तो इन सारे बातों से पता चल रहा है। अब देखिए इनकी कविताओं को देखते हैं और थोड़ा इनके लेखक परिचय अब लाइन बाय लाइन आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये है रसखान, कौन है, रसखान। तो इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि रसखान का जन्म कहां हुआ था। आपको अभी तुरंत बताए कहां हुआ था, दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था, दिल्ली में। और किस राजवंश में हुआ था, कमेंट करिए जल्दी से, पठान राजवंश में। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे रसखान किस वंश के थे, पठान वंश के। किस वंश के, पठान वंश के। उसके बाद पूछेंगे इनके जन्म के बारे में, कोई जो है ना सटीक जानकारी नहीं, किसी को पता नहीं कब हुआ है, लेकिन पता चलता है प्रेम वाटिका ग्रंथ से। किससे, प्रेम वाटिका ग्रंथ। आपसे पूछेंगे प्रेम वाटिका ग्रंथ किनका है, रसखान का लगाना है। किसका लगाना है, रसखान का लगाना है। कब, कब प्रकाशित हुआ था, 1610 में। कब हुआ था, 1610 में। एकदम कमेंट में लिखिए कब हुआ था, 1610 में। किनका, रसखान महाराज का जो है पहली जो है पुस्तक प्रकाशित हुआ था प्रेम वाटिका। कब, 1610 में। जब ही, जिस समय ये क्या थे, जिस समय ये जो है ना कवि थे, उस समय शासनकाल किसका चलता था, आपको अभी तुरंत बताए। क्या बताए, जहांगीर। क्या बताए, जहांगीर। क्या बताए, जल्दी से बोलिए, जहांगीर का बोले। क्या बोलना है, जहांगीर के शासनकाल के कवि कौन थे। तो आपको क्या बोलना है, आपसे पूछेंगे कि आप अपने पाठ्य पुस्तक का एक नाम बताइए जो जहांगीर के शासनकाल में कवि थे, तो आप क्या बोलिएगा, आप फटाक से बोल दीजिएगा रसखान जी। कौन, रसखान। दूसरा पूछेंगे, जब दिल्ली पर जो है ना मुगलों का आधिपत्य, आधिपत्य समझते हैं, जब उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मुगल ने जब कब्जा कर लिया तो वहां से भाग गए, वहां से भाग गए। दिल्ली पर जो है आधिपत्य हुआ और पठान वंश जो है ना पराजित हो गया। पठान वंश मतलब ये वंश जो है ना पराजित हो गया, पठान वंश। और ये भाग गए और भाग करके ये जो है ब्रजभूमि चले गए। कहां चले गए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे कि रसखान महाराज जो है दिल्ली से भाग करके कहां चले गए, ब्रजभूमि। कहां, ब्रजभूमि में। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे और वहां जाकर के ये किस भक्ति में खो गए, कृष्ण भक्ति में। ऑब्जेक्टिव में लिखिए किस भक्ति में खो गया, कृष्ण भक्ति में। किसमें, कृष्ण भक्ति में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपसे फिर क्या पूछेंगे, इन्होंने जो है ना कौन से धर्म को अपनाया, वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म के बड़े ही गहन संस्कार इसमें थे। किस धर्म के गहन संस्कार थे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, वैष्णव धर्म। किस धर्म के, वैष्णव धर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इनसे 5-6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं लेखक परिचय से, तो आपको हम पहले ही कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा जाता है, इनको जिन्होंने शिक्षा दी, शिक्षा समझते हैं, इनको जो पुष्टि मार्ग की, पुष्टि समझते हैं, किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए कि अच्छे चीजों की प्राप्ति होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा, बुद्धि की प्राप्ति होगा, और आप जो इस संसार में जो है ना एक परमात्मा के समान बन जाइएगा। किसने शिक्षा दिया, गोस्वामी विठलनाथ। कमेंट में लिखिए किसने शिक्षा दिया, गोस्वामी विठलनाथ ने। किसने, गोस्वामी विठलनाथ ने। आगे सुनिए बच्चों क्या कहते हैं, इनको पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दिया, गोस्वामी विठलनाथ ने। देखिए यहाँ पे लिखा है गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि रसखान महाराज को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो आप क्या बोलिएगा, गोस्वामी विठलनाथ ने। आगे का 3 के 2 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ, आपको पहले ही बता दी। कौन कौन सा, एक प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। कौन सा, सुजान रसखान। 2 इनके प्रमुख कृति है। कौन कौन सा, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट में लिखिए, 1610 में। कब हुआ था, 1610 में पहला पुस्तक प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इस प्रेम वाटिका में क्या है, प्रेम वाटिका में प्रेम की लीला है, कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के बारे में। किसके, कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के बारे में प्रेम वाटिका में दर्शाया गया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि प्रेम वाटिका में किसके बारे में वर्णन है, अब क्या बोलिएगा, कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के बारे में है। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, देखिए क्या कहते हैं, प्रेम वाटिका में जो है ना प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं। प्रेम निरूपण किससे संबंधित, राधा और कृष्ण। और कहते हैं सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि पहले प्रेम वाटिका में क्या है, तो बोलिएगा क्या, प्रेम की लीला का वर्णन है। दूसरे में क्या है, सुजान रसखान में, तो आप क्या बोलिएगा, कृष्ण की भक्ति के बारे में चर्चा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो क्या कह रहा है, रसखान ने जो ना कृष्ण का लीला गान
पदों में नहीं, बल्कि किस में किया है? सेवैया में किया है। किस में किया है? सेवैया में। कमेंट में लिखिए रसखान किस में प्रसिद्ध थे? सेवैया में। किसमें? सेवैया और छंद में। किसमें? सेवैया और छंद में। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे रसखान किस में प्रसिद्ध थे? किसमें सिद्ध थे? प्रसिद्ध ने सिद्ध किसमें थे? तो बोलिएगा सेवैया और छंद में। किसमें? सेवैया और छंद में। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं? जितने रसर सहज और सेवैया रसखान के हैं उतने शायद किसी के अन्य की कविताओं में होंगे, हिंदी कविताओं में। तो इनके जैसा और कोई भी जो है ना सेवैया और छंद में नहीं थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? देखिए आगे इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। आगे देखिए, आगे आपको इसमें क्या याद रखना है कि इन्होंने इतने हिंदू के बारे में, हिंदू धर्मों के बारे में गहन अध्ययन किया था कि इनको जो है ना एक व्यक्ति थे जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि सत्य के एक प्रतीक है। उन्होंने इनको क्या कहा था? देखिए ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये कथन किसका है? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी मुसलमान, इस रसखान पर जो है ना करोड़ों हिंदू को अगर निछावर करने का मौका मिलेगा ना तो निछावर कर देना चाहिए। कितने? करोड़ों। कोटि मतलब करोड़, कोटि हिंदू वारिये, करोड़ों हिंदुओं को अगर निछावर करने का मौका मिले ना तो निछावर कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखिए यहाँ पे कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि न मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। किसने कहा था? ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दूसरा क्या पूछे जाते? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति के कवि कौन थे? रसखान जी लोकप्रिय थे। तो यहां से ये था। अब देखिए फिर से आप सुन लीजिए फिर से एक बार थोड़ा सा, क्या हम बताएं आपको, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ध्यान सुनिए कि रसखान का जन्म तो बोलिएगा कोई अनुमानित फिक्स नहीं है, लेकिन उनके जन्म के बारे में पता चलता है कि 1610 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किए थे, लिखे थे, जो कि प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है प्रेम वाटिका। दूसरा पुस्तक का नाम क्या? सुजान रसखान। ये किस वंश के थे? तो आप क्या बोलिएगा? ये पठान राजवंश के थे। फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे जिस समय ये कवि थे उस समय किसका शासनकाल था? तो बोलिएगा जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। ये किस धर्म के गहन अध्ययन थे? वैष्णव धर्म के। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे रसखान जब मुगलों का आक्रमण हुआ दिल्ली पर तो ये भाग करके कहां चले गए थे? तो आप क्या बोलिएगा? ब्रजभूमि। पठान वंश को किसने पराजित किया? मुगलों ने। किसने? मुगलों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवैया और छंद किस में कौन प्रसिद्ध थे? रसखान महाराज। अब देखिए कविता क्या है, कितने सुंदर कविता है, ध्यान दीजिएगा कितना सुंदर कविता है। आप एकदम ध्यान पूर्वक देखिए क्या कहता है, ध्यान सुनिए। कहते प्रेम आयनी श्री राधिका। क्या कह रहे? प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम की खजाना है राधिका। कौन है? राधिका। प्रेम की खजाना कौन है? श्री राधिका। आगे कहते हैं, आगे देखिए कहते हैं प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद। कहते हैं प्रेम की खजाना है श्री राधिका और नंद का बेटा नंद अर्थात कृष्ण प्रेम के रंग है। प्रेम के रंग कौन है? कृष्ण जी। और प्रेम की खजाना कौन है? राधिका। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। कहते हैं प्रेम वाटिका के दो माली मतलब दो है, एक माली दूसरा मालिन। आप जानते हैं फूलों की बगिया को जो सजा के रखते हैं, खूबसूरत बना करके रखते हैं, उसके दो होते हैं, एक माली एक मालिन। तो वही प्रकार से कह रहा है यहाँ पे, उसी प्रकार से कि संसार के प्रेम रूपी संसार के जो है ना दो माली मालिन है, एक राधा दूसरा कृष्ण जी। तो आपसे पूछेंगे माली मालिन किसे कहा गया? राधा और कृष्ण को। किसको? राधा और कृष्ण को। आगे देखिए कहते मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। कहते हैं मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। क्या कहते हैं? जिस दिन से उस मोहन की छवि को, तस्वीर को देखे है ना, मोहन को देखे ना, तब से जो है ना
रसखान का ये दृग दृग मतलब ये नयन जो है, आंख जो है ना अपना नहीं रहा। क्या कहते हैं, जिस दिन से उस मोहन की छवि का दर्शन हुआ है, जिस दिन से उसको देखे है ना, उस दिन से ये आंख अपना नहीं रहा। किसका हो गया, हर हमेशा ढूंढते रहते किसको, रसखान को, सॉरी कृष्ण को। किसको, कृष्ण को। कहते देखिए आप, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। कहते हैं मोहन की उस छवि को ना जब से इस रसखान ने देखे है ना, तब से जो है ना अब जो है दृग अपना नहीं रहा, आंख भी अपना नहीं रहा, आंख भी उनका हो गया है, कृष्ण का। देखिए आगे क्या कहते, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। क्या कहते हैं, जिस प्रकार धनुष में अगर बाण लगा करके छोड़ दीजिए तो वह वापस नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि अब जो है ना ये नयन जो है ना, दिल दिमाग सब किससे लग गया, कृष्ण से लग गया, अब वापस कैसे आएगा। आगे कहते देखिए, आगे क्या कहते, ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं क्या कि अब बेमन मैं सॉरी यहाँ पे है, मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। क्या कहते हैं, मेरा ये मन जो है मणि के समान था। किसके समान था, मणि। मणि जानते हैं ना, जो इच्छाधारी नाग नागिन के होते मणि, उसके समान मेरा ये मन था। और इस मन को जो है ना श्री कृष्ण ने चुरा कर लेके गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है, मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, मतलब ये मेरे मन को जो है ना मणि के समान जो मन था, उस मन को चुरा के लेके चल गया कौन, नंद का बेटा नंद अर्थात श्री कृष्ण। आगे कहते अब बेमन मैं का करूं परी फेर के हंद। कहते अब अपने पास अपना मन भी नहीं रहा, तो अब बेमन मैं का करूं, मतलब बेमन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। अब फेर में पड़ गए हैं, कौन कर, रसखान जी। जब आपके पास अपना मन ही नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा। कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो, नहीं लगियो, नैनन। कहते हैं जिस दिन से ये नयन तुमसे लगे हैं ना कृष्ण जी, तब से जो है ना, देखिए क्या कहते हैं, प्रीतम प्रेमी कौन है, कृष्ण जी। कौन है, नंद किशोर, नंद का बेटा किशोर मतलब श्री कृष्ण। कहते हैं हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्रेमी, कहते हैं जिस दिन से तुमसे क्या लगे हैं, प्रेम की लीला, प्रेम हुआ है, उस दिन से जो है ना ये नयन भी अपना नहीं रहा। कौन कह रहे, श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहीं रसखान कह रहे रसखान, प्रीतम नंद किशोर। प्रीतम रसखान के कौन है, प्रेमी कौन है, नंद का बेटा कृष्ण। कहते जिस दिन से जो है ना तुमसे ये नयन लगे हैं, उस दिन से अब ये नयन भी तुम्हारे हो गए हैं। आगे कहते हैं मन पावन चित चोर पलक ओट नाही करी सको। कहते मन ये पावन था, स्वच्छ था, पवित्र था, एकदम स्वच्छ था, पवित्र था। और इस मन पावन मन को स्वच्छ मन पावन पवित्र को जो है ना चित्त चोर, चित्त को, इस मन को भी चुरा लिया है। किसने, किसने, नंद का बेटा, नंद मतलब किशोर ने। देखिए यहां कह रहा मन पावन चित्त चोर पलक ओट नाही करी सको। कहते हैं मेरा मन एकदम पवित्र था, स्वच्छ था, इसको चुरा लिया। ओठ अब खुलता नहीं, खुला है तो खुला ही है, पलक झपकता नहीं है, पलक झपकता नहीं है, खुला है तो खुला ही है। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण को कह रहे हैं, रसखान संबोधित करके कि हे श्री कृष्ण, आपके वजह से ये मेरा पवित्र मन था, स्वच्छ था, आपने मेरे मन को चुरा लिए, इस पलक को झपकने भी नहीं देते आप, आपकी ही राह ढूंढते रहते हैं। तो इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते देखिए क्या, करिल के कुंजन ऊपर बारो। कहते हैं करिल के कुंजन ऊपर बारो, कहते हैं आपके ऊपर करोड़ों इंद्रधाम को त्याग सकते हैं। यहां की कहते हैं यह लकुटी आरु कमरिया पर
राज तिहुपुर की ताजी डारो। कहते हैं एक छोटी सी लाठी और एक कंबल, कमरिया मतलब होता है कंबल, एक छोटी सी लाठी और कंबल लेकर के श्री कृष्ण जी जो है ना नंद की गाय चराने में जो है ना अपना आप को सुखी समझते हैं, खुश नसीब समझते हैं, और तीनों लोगों की स्वामी होकर के भी उस गाय को चराने में अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। यहां देखिए कह रहे हैं कि या लकुटी आरु कमरिया, कहते एक लाठी और कंबल के लिए जो है ना राज तिहु तीनों लोगों की राजा जो है उनको त्याग करके ताजी डारो त्याग करके जो है ना कहते हैं आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई से। जिनके पास आठों सिद्धि प्राप्त है, नवोनिधि प्राप्त है, वह जो है उन सब को त्याग करके नंद बाबा की गाय को चराने में सुख समझते। ये कौन कह रहे? रसखान कह रहे। देखिए कितनी भक्ति भावना। आगे कहते हैं क्या कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कहते हैं रसखान जो है ना हमेशा, रसखान की ये आंख जो है हमेशा ही ढूंढते रहते हैं, श्री कृष्ण की राह देखते रहते हैं। कभी तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब के किनारे, कभी ब्रज भूमि के वन में ढूंढते हैं। कौन? रसखान के ये नयन ढूंढते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि रसखानी कबो इन आंखें, इन आंख जो है कब वो अनुभव करता है कि वन में होगा, तालाब में, तालाब के किनारे होगा, ब्रज भूमि में होगा, और निहारते रहते, ढूंढते रहते ये आंख। किनको? श्री कृष्ण को। आगे कहते हैं कोटिरो कल धोत के धाम, कोटिरो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि कोटि करोड़ों, करोड़ों जो है ना कल धोत मतलब होता है इंद्र के आसन, धाम मतलब उसके आसन। यहां देखिए कह रहा है कोटि रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर। कहते हैं इंद्र के करोड़ों सिंहासन अगर एक तरफ रख दे, दूसरे तरफ कृष्ण को रख दे, तो हम किनको देखना पसंद करेंगे? श्री कृष्ण को। और उनके ऊपर जो करोड़ों इंद्र के आसन को त्याग देंगे हम। कौन करे? रसखान करे। तो इस प्रकार से ये कविता था कौन सा आपका? प्रेमानी श्री राधिका, प्रेमानी श्री राधिका। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगली कविता में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।